सदियों से चली आ रही एक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। क्या एक गौरवशाली पहचान को सिर्फ एक शब्द में समेटा जा सकता है? जिन वीरों को कभी असुर, राक्षस या दानव कहकर अपमानित किया गया, क्या सच में उनका इतिहास इतना ही है? नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। आज हम उस महान यात्रा को फिर से खोजेंगे, कैसे नागवंशी बौद्धों के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय, जिनकी शक्ति का प्रतीक उनका चंवर यानी याक था, वहां से उनका नाम चमार पड़ा और फिर कैसे उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा और वे अछूत कहलाए। तैयार हो जाइए उन गौरवशाली अतीत को पहचानने के लिए जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान है, और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जाति यानी अंग्रेजी का शब्द कास्ट, ये हिंदी अनुवाद है जाति का, जो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति या भेद। दोस्तों, भारत की रग रग में जाति समाई हुई है। इसे मिटाने के सभी प्रयास निरर्थक रहे हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि जाति मिटाई जा सकती है, तो उसे बारी बारी से भारत के 6000 गांवों में भेजिए, तो पता चल जाएगा कि गांव में आज भी किसी व्यक्ति के पते को पूछने पर पहले उसकी जाति पूछी जाती है कि किस जाति का है भाई, ये बताइए, तब हम बताएंगे कि वो कहां रहता है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिन जातियों का अपना इतिहास नहीं हुआ करता, वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अतः अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। दोस्तों, हम बात करेंगे मनु ने चमार जाति को किस प्रकार मनुस्मृति में वर्णित किया। मनु ने बताया कि मनु के निषाद पिता से वैदेही माता द्वारा उत्पन्न संतान करवार है, और मनु के द्वारा यह निषाद ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न होता है, तथा वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान वैदेही है। और मनुस्मृति में ही दूसरी जगह लिखा हुआ है कि मछुआरा जाति के पुरुष और चांडाल स्त्री से उत्पन्न संतान चमार है। दूसरी तरफ उष्णा का विचार इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार वेणुक पिता यानी सूत और औरस पुत्र और क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान चमार है। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने चमार जाति की उत्पत्ति चरवाकों से बताई है। चरवाक धर्म, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक कुछ नहीं मानते थे। चरवाकों या चरकों का अपना देश मद्र देश या भद्र देश कहलाता था। कहते हैं इस देश में आज के कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रांत आते थे। चमार जाति के संबंध में कुछ विद्वानों का विचार है कि चुमुरी एक सिंधुवासी असुर योद्धा था जो इंद्र से युद्ध करते हुए शहीद हुआ। चुमुरी के मरने के बाद ही उसके वंशजों को चमार कहा जाने लगा। भद्रशील रावत बताते हैं कि ऋग्वेद में शंबर के साथ अनेक योद्धाओं के नाम गिनाए गए, जिनमें चुमुरी का नाम भी आता है। चुमुरी आगे चलकर चमर बना और सीधा चमार बन गया। चुमुरी के अनुयायी या वंशज चमार कहलाए। बौद्ध काल में ये भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार चमारों के अंतिम राजा सुदास थे। देवासुर संग्राम का युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था। यह युद्ध इतिहास में दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। राजा सुदास एक प्रतापी असुर राजा थे। 10 आर्य राजाओं ने मिलकर इनके साथ युद्ध किया। ये 10 आर्य राजा थे अणु, द्रहु, यदु, तुर्वसु, पुरु, कुरु, त्रित्सु, कृवि, मद्र और दुरु। इन्होंने छल कपट से राजा सुदास को हराया था। सुदास की पराजय के बाद उनकी सारी प्रजा गुलाम बना ली गई। आर्यों ने इन गुलामों को
चमड़े का गंदा पेशा जबरन सौंप दिया। अपने अंतिम राजा सुदास की याद में ही ये लोग अपने नाम के साथ दास शब्द लगाते थे। एक अन्य मत के अनुसार चमार का शाब्दिक अर्थ है च, धन मार, चंद्रगुप्त का सूचक च और मार मौर्य वंश का। यह सिद्धांत देखने में सामान्य सा लग सकता है, लेकिन चमार जाति की उपजातियों तथा गोत्रों का अध्ययन करने पर सिद्धांत को बल मिलता है। उदाहरण के तौर पर चमारों का एक उपजाति चंदर भी है। इसी प्रकार उपजाति मराची और मौर्य भी है, मौर्च भी है। चमारों का एक गोत्र मौर्य भी कहलाता है। चमार जाति इसको इस देश का मूल निवासी ठहराते हैं, सभी सिंधु घाटी की सभ्यता का वारिस भी ठहराते हैं। ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया है कि चमार जाति सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस है। इस सच्चाई को बल प्रदान करते हैं। हम यदि चमार जाति का प्रामाणिक इतिहास ढूंढना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता को खंगालना होगा। आगे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चमार जाति में कुछ प्रतीकों और चिन्हों का बड़ा महत्व है। यह चिन्ह घरों पर खाना बनाने वाले बर्तनों और मंदिरों देव स्थानों पर बने होते हैं। कई तरह से बनाया गोला सर्वत्र पाया जाता है। यह गोला अंगूठी, कंगन आदि अन्य आभूषणों में भी होता है। नाग पंचमी के दिन एक विशेष गोला बनाया जाता है। गांठें और मेहराबें भी गोलाकार होते हैं। दोहरे और अकेले त्रिभुज तथा वर्ग भी सामान्यतः पाए जाते हैं। दरवाजों, चौखटों और अन्य कई स्थानों पर स्वास्तिक बनाए जाते हैं। इन चिन्हों का मिलान सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली मुद्राओं पर अंकित चिन्हों से किया तो स्वास्तिक बनाते हैं। यह वहां बना होता है जहां परिवार का देवता प्रतिष्ठापित होता है और अक्सर चिन्ह भूमिया यानी धरती माता के थान पर होता है। भूमिया के थान पर गोबर से लीप कर दूब से बनाया जाता है। यह आशीर्वाद का प्रतीक है। इसकी रेखाएं लाल, पीले और काले रंग से या गोबर से बनाई जाती हैं। जब यह थान पर सीधा बना होता है तो इसका मतलब प्रार्थना होता है, और जब उल्टा बना होता है तो इसका मतलब प्रार्थना सुन ली गई है। और बैलों की पीठ पर और घरों पर थापे बनाए जाते हैं। घरेलू रीति रिवाजों में इसी तरह के कई संदर्भ पाए जाते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं भी बनाई जाती हैं। स्वास्तिक की पूजा से संबंधित कई चिन्ह बनाए जाते हैं और संरक्षात्मक उपायों के रूप में प्रतीक भी बनाते हैं। जब इन चिन्हों का मिलान सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली मुद्राओं पर अंकित चिन्हों से किया गया तो मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा। चमारों में पवित्र माने जाने वाले सभी चिन्ह सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिली मुद्राओं पर मौजूद थे। यह सबसे प्रमुख प्रमाण है कि यह सिद्ध करने के लिए कि चमारों का सिंधु घाटी की सभ्यता से सीधा संबंध है। वे उस महान सभ्यता के वारिस हैं, मूल निवासी हैं। ध्यान रहे, जिस समय द चमार पुस्तक लिखी गई थी उस समय यह लिखित इतिहास है कि चमार इन चिन्हों का प्रयोग करते थे। उस समय तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विश्व को ज्ञान ही नहीं था। भूमिया माता के थान पर चमारों द्वारा स्वास्तिक यानी सेतिया उल्टा और सीधा दोनों तरह से बनाया जाता है। वृक्ष महोदय के अनुसार कि सीधा चिन्ह प्रार्थना करने का तथा उल्टा चिन्ह प्रार्थना के स्वीकार होने का प्रतीक है। हैरानी की बात यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में दोनों ही तरह उल्टा और सीधा भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। निचले हिमाचल और उससे सटे पंजाब में शादी ब्याह के अवसर पर जब चमार परिवार अपने कुल देवों का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो औरतें रास्ते में घर से लेकर देव स्थल तक दोनों तरफ एक चिन्ह बनाती हुई चलती हैं। एक औरत के हाथ में छोटा बर्तन होता है जिसमें चावल से बना सफेद रंग होता है। वह उससे एक गोला चक्र बनाती चलती है। उसके पीछे एक अन्य स्त्री उसी गोल चक्र में लाल रंग से अनामिका द्वारा एक बिंदु लगाती चलती है। प्रमुख बात यह है कि यह चिन्ह सिंधु घाटी की खुदाई में मिले चिन्हों में सबसे अधिक संख्या में उपलब्ध हुआ है। यही नहीं, यह चिन्ह सिंधु लिपि का कोई संकेत चिन्ह भी रहा था। हिमाचल और पंजाब में जाति चिन्हों को साया कहते हैं। लड़की या लड़के का रिश्ता तय करते समय पूछा जाता है, आपका साया क्या है, अर्थात जाति चिन्ह क्या है। जाति चिन्हों की पूजा करके औरतें इन्हें गले में पहनती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जाटव चमार जाति की स्त्री कमलेश पत्नी इमरत सिंह के साये का अध्ययन किया गया। वे इसे सरोगा के नाम से पुकारते हैं। उसकी छाप हूबहू सिंधु घाटी सभ्यता के आदि केंद्र हड़प्पा
से मिली छाप जैसी थी। हालांकि हजारों सालों के अंतराल में कुछ परिवर्तन जरूर आया है। ऐसा सुनारों के आधुनिक सांचों की वजह से हुआ है। यह एक चौंकाने वाली समानता थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि चमार जाति सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस है। दोस्तों, इस वीडियो के मैं बीच में बताता चलूं, ये जो संदर्भ मैंने लिया है, ये लिया है चमार जाति और उसका गौरवशाली इतिहास, लेखक सतनाम सिंह हैं, वहां से मैंने ये संदर्भ उठाया है। इसी सभ्यता के वारिस आज के चमार इसे जाति चिन्ह के रूप में गले में धारण करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सहायक देवियां ही पंजाब हिमाचल के चमारों का जाति चिन्ह यानी साया, माइयां और बीबियां हैं। इन्हें कुछ लोग परियां भी कह देते हैं। हम बात करेंगे आदिम भूमिया देवी कौन थी, जठेरी देवी। सिंधु घाटी की प्रमुख देवी यानी बड़ी देवी कौन है? विद्वानों का निष्कर्ष है कि यह देवी सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों द्वारा भूदेवी या मातृ देवी के रूप में प्रमुखता से पूजी जाती है और इसकी असंख्य मूर्तियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं। मातृ देवी या भूदेवी की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि कुछ मूर्तियों में इसके सिर विहीन धड़ से पौधे उग रहे हैं और कुछ में यह उल्टी अवस्था में उकेरी गई है और इसके जननांग से पौधा अंकुरित हो रहा है। अतः यह प्रमुख देवी धरती माता की मातृ देवी या भूदेवी पुकारना असंगत नहीं होगा। अन्य भागों में यही देवी आज भी चमार समाज में भूमिया मैया के रूप में पूजी जाती है। हड़प्पा की खुदाई में मिली भूदेवी भूमिया देवी या मातृ देवी ही चमारों द्वारा पूजित कुल देवी जठेरी माता है तथा उसकी सहायक देवियां पुत्रियां ही जाति चिन्ह माइयां और बीबियां हैं। इन्हें कुछ लोग परियां भी कह देते हैं। इसी भूमिया देवी को देश के अलग अलग हिस्सों में चमार अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हरियाणा से इसी संदर्भ में जानकारी मिली कि हरियाणा में चमार जाति के जब बच्चे की छठी होती है तो ननिहाल पक्ष की तरफ से बच्चे के लिए पीलिया भेजा जाता है। उसमें बच्चे के गले में डालने के लिए चांद सूरज भी भेंट किए जाते हैं जो चांदी के बने होते हैं। यह परंपरा ऐतिहासिक है और सिंधु घाटी की सभ्यता मुद्रा से मेल खाती है। राजस्थान और उससे लगते इलाकों में लोग अभी तक नहीं भूले होंगे कि अब से 20-30 साल पहले तक राजस्थानी चमरवंशी औरतें माटी के बिल्कुल वैसे ही खिलौने बनाकर बेचने आती थीं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के खंडहरों में मिले हैं। आज भी राजस्थान के दलित परिवारों में माटी के वैसे ही बर्तन मिलते हैं जिनमें वे आटा गूंथते हैं, सब्जी बनाते हैं और पानी भरते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। सबसे अहम बात, आज भी अनेक दलित जातियों के उत्सवों में देव मांडने की क्रिया की जाती है। दीवार पर देव बनाए जाते हैं। वह आकृति लगभग वैसी ही होती है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हों। यह आकृति इस प्रकार बनाई जाती है, एक परकोटा बनाया जाता है और उसमें एक दरवाजा बनाया जाता है। द्वार पर दोनों ओर द्वारपाल बनाया जाता है। परकोटे के अंदर 5 देव, एक कुआं, चारपाई, कढ़ाई, लोटा, काली मछली आदि बनाए जाते हैं जैसा कि सिंधु सभ्यता के नगरों में मिला है। राजस्थान के चमर वंश का सिंधु सभ्यता से सीधा संबंध है। इसका एक प्रमाण मैंने भी खोजा है। वहां के चमर वंश की औरतें पूरी बाहों में सफेद रंग की मोटी मोटी चूड़ियां पहनती हैं। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की उस खुदाई में एक सुंदरी की प्रतिमा ऐसी मिली है जिसके दोनों बाजुओं में ऊपर तक बिल्कुल वैसी ही सफेद चूड़ियां पहनी हैं। मुद्रा में एक बाजू की चूड़ियां स्पष्ट हैं और एक की टूटी हुई हैं, लेकिन 2 कलाई में तथा 2 कोहनी के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि देहरी जेठरी पूजन परंपरा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग में ही प्रचलित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समूचा समाज मूल निवासी है, सिंधु घाटी की सभ्यता का वारिस है। यह अब सवाल यह उठता है कि यह जाति चिन्ह साए औरतों के गले में ही क्यों पहनाए जाते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं? इसका एक ही तर्क हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र प्रधान सभ्यता थी। इस प्रकार हमारे इस अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि आज की चमार जाति सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस है। हमने देखा कि चमार जाति सिंधु घाटी सभ्यता की वारिस है। चमार जाति का इतिहास भी वहीं से शुरू होता है। वह सभ्यता लिंग पूजक थी। शिव का आदि रूप पशुपतिनाथ वहां की सीलों पर उपलब्ध है।
हमने यह भी देखा कि असुरों का संबंध तिब्बत से रहा है। फिर उस प्राचीन सभ्यता के पूजनीय पशुपति नाथ को कैलाशवासी बताया जाता है। उस सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत से है। महत्वपूर्ण यह है कि उस सभ्यता के पूजनीय पशुपति नाथ के सिर पर सींगों का मुकुट है। यदि यह कैलाशपति हैं, यदि लिंग पूजा कैलाश पर्वत की प्रतीक पूजा है, तो सिंधु नदी का उद्गम भी कैलाश के पास ही है। तो फिर पशुपति के सिर पर भैंस के सींगों का मुकुट नहीं हो सकता, क्योंकि तिब्बत में कैलाश पर्वत पर भैंस नहीं पाई जाती। भैंस उस तापमान में नहीं जी सकती। उस क्षेत्र का मूल निवासी पशु याक है। कैलाश या पर्वत याक का प्रिय पर्वत है। उसका उत्पत्ति स्थल भी वही बताया जाता है। अतः पशुपतिनाथ के सिर पर याक के सींगों का ही मुकुट है। यह याक असुरों के लिए बेहद उपयोगी था। इसे भारत की भाषाओं छंदस और पाली में प्राचीन काल में चंवर या चमर कहा जाता था। अतः यही चंवर या चमर पशु असुरों की जाति टोटम है। यदि जाति टोटम के आधार पर मूल निवासी चंवर या चमार कहलाते हैं, तो आधुनिक काल में चंवर या चमर की बजाय चमार कहलाए जाने लगे। डॉक्टर रांगे राघव ने टोटम का सुंदर वर्णन और विवेचन किया है। आदिम जाति किसी वृक्ष, प्राकृतिक वस्तु या पशु की उपासना करती थी और अपने को उसी नाम से प्रकट करती थी। चमर मूल निवासी नागों का जाति टोटम था। टोटम का अर्थ क्या है? आदिकाल में भिन्न भिन्न जातियों और गणों में अलग अलग जीव, पशु, पक्षी और वृक्ष टोटम के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। हॉपकिंस ने इसीलिए कहा था, किसी जाति के लिए महत्व रखने वाले पशु ही टोटम बन जाते हैं। चमार जाति की उत्पत्ति, इस सिद्धांत से तमाम शंकाओं का निपटारा हो जाता है। संपूर्ण चंवर वंश का इतिहास याक नामक पशु से जुड़ा हुआ है। तात्कालिक परिस्थितियों पर नजर दौड़ाने से ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोगों का मुख्य धन याक नामक पशु था। यह पशु घोड़े की तरह सवारी और सामान ढोने के काम भी आता था और आज भी आता है। घोड़ा भारत का मूल निवासी पशु नहीं है। यह हमलावर आर्यों के साथ ही भारत में आया। चमर याक गाय, भैंस की तरह दूध का भी स्रोत है। इसका मांस भी रुचिपूर्वक खाया जाता था। इसकी टिकाऊ और रोममयी खाल शीत लहरों से बचने, ओढ़ने बिछाने के काम भी आती थी। इसके लंबे बालों से कंबल बुने जाते थे। बैल की तरह यह आज भी ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में खेती के काम आता है। जिसके पास जितने अधिक याक होते हैं, वो व्यक्ति उतना ही धनी समझा जाता है। लद्दाख और तिब्बत में आज भी याक पशु आदमी की हैसियत को बताता है। मान्यवर ओल्डहम दर्जनों प्रमाणों के हवाले से बताते हैं कि चौर वंश के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूरे भारत में शासन था। चौर चंवर को ही कहा गया है। अतः अब हमारे मत की पुष्टि विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध हो जाती है कि आर्यों द्वारा हराए गए और सेवक बनाए गए मूल निवासी चंवर और चमर वंशी थे। आम भाषा में इन्हें चेर, चौर या चोर कहलाते थे। इसलिए हमारे महापुरुष कहते आए हैं, हम एक समय इस देश के शासक थे। दोस्तों, बौद्धों की एक उपाधि है थेर। चमारों को आज भी ढेड़ कहा जाता है। यह ढेड़ शब्द थेर का ही अपभ्रंश है। इसलिए रजनीश ने कहा था, बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए मगर झुके नहीं, और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्धमय हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए, वहां उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। जो भाग सकते थे भाग गए, और भागने के लिए सुविधा चाहिए थी, धन चाहिए। जो नहीं भाग सका, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वे हिंदू जमात में शामिल हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हैं। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैश्य भी। सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह खाली रह जाती है, वह शूद्र, अछूत। वह असल में हिंदू के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए वह नहीं भाग सके, मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में। वे ही बौद्ध चमार हैं, वे ही बौद्ध चमार हो गए। और क्यों चमार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि बुद्ध के समय यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा
जिंदगी इतनी बड़ी रहस्यपूर्ण है। भारत में चमार ही अकेली ऐसी जाति है जो मरे जानवर का मांस खाती है। देश आजाद होने के समय तक खाती थी और यही प्रमाण है कि उनका कि ये बौद्ध थे, और दूसरे भी प्रमाण हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वे बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई भी दूसरी जाति मरे जानवर का मांस नहीं खाती। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को उन्हें बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध ही थे। बौद्ध धर्म की महायानी शाखा से ही आगे चलकर सिद्ध पंथ प्रकट होता है। इस प्रमुख 84 सिद्धों की सूची में चमरिपा और पनहपा नामक दो चमार जाति के सिद्ध भी उपलब्ध हुए। दो सिद्धों के आगे की कड़ी नाथ पंथ है, जिसमें हम चरमरी नाथ जैसे चमार जाति के नाथों को उपलब्ध पाते हैं। यही नाथ पंथ बाद में संत मत के रूप में प्रकट होता है। हम कबीर, रैदास जैसे निर्गुणी संतों के से रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक शक्तिशाली और समृद्ध विरासत को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्ञान और सत्य की मशाल आज भी जल रही है। हमारा इतिहास सिर्फ अछूत बनने की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों तक संघर्ष करने और अपने गौरव को बचाए रखने की गाथा है। याद रखें, आपकी विरासत महान है, इस पर गर्व करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें विचार, सवाल और अनुभव जरूर साझा करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक सत्य और गर्व से भरे कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।